देश की सबसे धनी और सबसे चर्चित महानगर पालिकाओं में से एक बीएमसी यानी मुंबई महानगर पालिका के चुनाव में कैसे हुआ बड़ा उलटफेर। शुक्रवार को आए बीएमसी चुनाव के नतीजों ने ये साफ कर दिया कि जिस कॉरपोरेशन को ठाकरे परिवार अपना पुश्तैनी समझता रहा, वहां से मुंबई की जनता ने उन्हें आउट कर दिया। सीधा कहें तो ठाकरे परिवार की शिवसेना का 32 साल पुराना दबदबा खत्म हुआ है। साल 1996 से ठाकरे परिवार मुंबई में अपना मेयर बनवाता आ रहा है, लेकिन अब जब बीएमसी के नतीजे क्लियर है तो उसका विश्लेषण बहुत कुछ कहता है, क्योंकि बीएमसी में अपना दबदबा कायम रखने के लिए उद्धव ठाकरे ने 20 साल के बाद अपने चचेरे भाई राज ठाकरे के साथ हाथ मिलाया था। राजनीतिक गठबंधन और भाईबंदी वाली गलबहियां करने के दौरान या उसके बाद भी ठाकरे परिवार का एक दड़ा उत्तर भारतीयों को लगातार कोसता आ रहा था, मारता पीटता गाली देता आ रहा था। तो क्या इन्हीं प्रवासियों ने ठाकरे परिवार को उनकी औकात दिखा दी है? आज दिखाएंगे आपको इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। उड़ता गुलाब, जिसमें एक नई सियासत की उड़ान है और एक विरासत का अस्त होना भी, फिर ये कोलाहल भी जिसमें राजनीति की नई करवट है और एक सिलसिले की टूटने की भी। इस हर्षोल्लास के चंद घंटों में बरसों की तपस्या का तेज है तो दशकों की धमक धूमिल होने के आंकड़े भी। मुंबई, ठाणे, पुणे, नागपुर, नासिक, संभाजीनगर। निकायों के नतीजे कहते हैं कि महाराष्ट्र में केसरिया आंधी आई थी। 29 में से 23 निकायों पर बीजेपी और सहयोगी दलों का कब्जा है। ये बीजेपी के लिए क्लीन स्वीप है और उद्धव की शिवसेना के लिए क्लीन बोल्ड। लेकिन ये सियासी परिवर्तन हुआ क्यों? कौन है सूत्रधार? और सबसे अहम सवाल, आखिर मुंबई का किला क्यों नहीं बचा पाए ठाकरे ब्रदर्स? उद्धव राज का साथ आना फ्लॉप साबित क्यों हुआ? इसका जवाब जानने से पहले जरा इन बयानों पर गौर कीजिए। मराठी पर कोई ड्रामा करे तो उसके कान के नीचे बजाओ। अगर मराठी के लिए लड़ना गुंडागर्दी है तो हम गुंडे हैं। ज्यादा नहीं, ठाकरे बंधुओं के ये बयान पिछले साल के ही हैं, जब दोनों भाइयों ने मराठी एकता के नाम पर साझा रैली की थी और 20 साल बाद ठाकरे परिवार में एकजुटता का संदेश दिया। लेकिन इस रैली में उत्तर भारतीयों को लेकर नफरती शब्द एक सुर में निकल रहे थे। हाथ मिलाने के साथ उद्धव और राज ठाकरे उस दौर को याद दिला रहे थे जब उत्तर भारतीयों का अपने ही देश की आर्थिक राजधानी में रहना दूभर हो गया था। जो महाराष्ट्र में जो क्रिमिनल एक्टिविटी जो हो रही है, जो क्राइम हो रहा है, जो गुनाह हो रहे हैं, वो सबसे ज्यादा अगर वो इन्वेस्टिगेशन उनका चल रहा है तो वो उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और बांग्लादेश की बॉर्डर पे चल रहा है। यहाँ पे क्राइम करते हैं और वहां पे चले जाते हैं। तब उद्धव राज के शिवसैनिक उत्तर भारतीयों की पहचान पर मारते पीटते और किसी विदेशी जैसे मुंबई छोड़कर जाने की धमकी देते। तो क्या मुंबई वाले उद्धव राज के साथ आने पर अलर्ट हो गए थे कि दोनों भाई साथ आएंगे और कॉस्मोपॉलिटन मुंबई में हिंसा का दौर एक बार फिर शुरू होगा? दरअसल शिवसेना की सियासी विरासत में हिंदुत्व की एंट्री से पहले मुंबई सिर्फ महाराष्ट्र वाला नैरेटिव चलाता था। इसलिए बाल ठाकरे के दौर में शिवसेना ने मराठी मानुस का नारा देकर 1960-70 के दशक में, आपको बता दें, एक अपनी पैठ बनाई थी। 2005 में जब राज ठाकरे शिवसेना से अलग हुए तो यही मूल मंत्र उन्होंने भी अपनी नई पार्टी मनसे का रखा था।
मुंबई के समुंदर में डूबे डूबे कर मारेंगे। ऐसे बयानों की बदौलत 2005 से 2010-11 के दौर में राज ठाकरे का नाम उत्तर भारतीयों के लिए फिक्र का सबब बन गया। आपको मालूम है उत्तर प्रदेश, बिहार और सिर्फ झारखंड से 3 राज्यों से महाराष्ट्र में रोज 48 ट्रेनें आती है। 48 ट्रेन रोज आ रही है, भर के आ रही है, खाली जा रही है। सत्ता में आने के बाद उद्धव ठाकरे जरूर थोड़े नरम हो गए, लेकिन उनके शिव सैनिकों की राजनीति में उत्तर भारतीयों से नफरत छिपी नहीं थी। ये आलम तब था जब राज ठाकरे और उद्धव पारिवारिक रंजिशों के साथ सियासत के अलग अलग पार्ट पर थे। ऐसे में एक बार मुंबई के उत्तर भारतीयों के बीच ये सवाल बड़ा हो चुका था, क्या होगा जब ये दोनों भाई एक साथ आए। शायद इसी सवाल पर उत्तर भारतीय वोटर ने ठाकरे परिवार के सियासी किले मुंबई में दोनों भाइयों के साथ खेला कर दिया। मराठी मानुष की राजनीति पर सवाल उठाते हुए ठाकरे बंधु भूल गए कि मुंबई में हिंदी भाषियों की संख्या 35 लाख से ज्यादा है। मुंबई में मराठियों के बाद सबसे ज्यादा 25% वोट उत्तर भारतीयों के हैं। मुंबई के 227 में से 60 वार्ड में उत्तर भारतीय वोट निर्णायक है। ठाणे, कल्याण, वसई, विरार, नवी मुंबई और पालघर तक हिंदी भाषी वोटर्स का दबदबा है। हिंदी भाषियों में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग हैं, जो ठाकरे बंधुओं के खास निशाने पर रहे हैं। संकेत बताते हैं कि बीएमसी के चुनाव में ठाकरे परिवार को अंदरूनी चोट उत्तर भारतीयों के वोट बैंक ने दी है, क्योंकि बीएमसी चुनाव के दौरान उत्तर भारतीयों का विरोध करते करते, हिंदी भाषियों का विरोध करते करते वो हिंदी भाषा के विरोध में उतर आए। इसी महीने एक सभा के दौरान राज ठाकरे ने कहा था कि हिंदी महाराष्ट्र की भाषा नहीं है और जो इसे थोपेगा वो उसे लात मारेंगे। राज ठाकरे बीएमसी चुनाव में हिंदी के खिलाफ आग उगल रहे थे। उन्हें लग रहा था कि हिंदी का विरोध करेंगे तो सारे मराठी मानुष उनके साथ आएंगे और बीएमसी का विजेता बना देंगे। राज ठाकरे इसी भ्रम में साल 2005 से ही जीते रहे हैं, जब वो ठाकरे परिवार और उनकी पुश्तैनी शिवसेना से बाहर निकले थे। मराठियों का नेता होने के भ्रम में ही राज ठाकरे ने एक पार्टी बनाई, जिसे नाम दिया महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना। इस सेना के साथ राज ठाकरे को लगता था कि वो पूरा महाराष्ट्र जीत लेंगे, लेकिन सच ये है कि राज ठाकरे को उसी मुंबई वालों ने कभी भाव नहीं दिया जहां वो मराठी मानुष का नारा देते रहे, उत्तर भारतीयों को भगाने का एजेंडा चलाते रहे। मुंबई समेत 22 शहरों में एमएनएस का नहीं खुला खाता। बीएमसी में दहाई अंक से भी नीचे है राज ठाकरे की पार्टी। उत्तर भारतीयों के विरोध की बदौलत राज ठाकरे की पार्टी को 2009 के विधानसभा चुनाव में 13 सीटों पर जीत हासिल हुई थी, लेकिन इसमें से मुंबई की एक भी सीट नहीं थी और तब से ही राज ठाकरे का सियासी ग्राफ जो है वो लगातार गिर रहा था। साल 2024 के विधानसभा चुनाव में राज ठाकरे ने 125 उम्मीदवार मैदान में उतारे थे और इस चुनाव में उन्होंने अपने बेटे अमित ठाकरे को भी उतारा था, लेकिन बेटे समेत लगभग 125 उम्मीदवार चुनाव हार गए और इस हार के बाद ही राज ठाकरे को उद्धव से हाथ मिलाने का ख्याल आया। साल 2025 की जुलाई का महीना था और सुर्खियों में बाला साहेब का पुश्तैनी बंगला मातोश्री, जिस मातोश्री की देहरी 20 साल पहले उद्धव से बढ़ती वैचारिक दूरियों की वजह से पहले लांघकर बाहर गए थे राज ठाकरे। उसी मातोश्री में राज ठाकरे उद्धव को जन्मदिन की बधाई देने पहुंचे थे। हालांकि राज ठाकरे 2019 में भी एक बार मातोश्री गए थे, लेकिन तब वो अपने बेटे अमित ठाकरे की शादी का न्योता देने गए थे। लेकिन जुलाई 2025 की विजिट को लेकर हेडलाइंस अलग थी। इस बार राज ठाकरे अपनी खोई राजनीतिक जमीन को ठाकरे परिवार की राजनीति से जोड़कर बचाने की फिराक में थे। ये बात उद्धव ठाकरे के स्टेटमेंट से साफ हो जाती है। राज और मेरे बीच जो दूरियां थीं, उसे मराठी ने दूर किया है। ये मिलाप सभी को अच्छा लग रहा है।
उस मेल मिलाप के बाद तो राज और उद्धव ने जैसे हिंदी और हिंदी भाषियों को लेकर मोर्चा खोल दिया। दोनों ने संवैधानिक रूप से मान्य 3 भाषा के फॉर्मूले पर भी सवाल उठाना शुरू कर दिया। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के हिंदी भाषा के विरोध वाले एजेंडे का भ्रम इन चुनावों के नतीजों के बाद टूट गया। एक वक्त पर सत्ता का केंद्र रहा मातोश्री अब वहीं बैठकर उद्धव ठाकरे इन सारे सवालों के जवाब तलाश रहे होंगे। वो जवाब तलाश रहे होंगे कि उनकी सत्ता की विरासत उनकी हाथों से मुट्ठी की रेत की तरह फिसल क्यों गई। और बड़ा सवाल ये भी कि बाला साहब ठाकरे की राजनीतिक विरासत का भविष्य अब क्या होगा। जिस मुंबई और बीएमसी पर कभी शिवसेना का वर्चस्व था, अब वहां बीजेपी की सत्ता कैसे आई? सवाल तमाम है, जिसके जवाब के लिए उद्धव को अतीत के आईने के सामने खड़ा होना पड़ेगा। आईने के सामने जब उद्धव खड़े होंगे तो कुछ बातें अहम होंगी। ये पूछा जाएगा कि पिता बाला साहब ताउम्र हार्डलाइनर हिंदूवादी नेता रहे, उद्धव के राज में शिवसेना सॉफ्ट क्यों हो गई? जिस कांग्रेस के विरोध में बाला साहब ने शिव सैनिकों की फौज खड़ी की, आखिर उद्धव ने उसी कांग्रेस से हाथ क्यों मिला लिया? 2024 लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की अगुवाई वाले इंडिया से शिवसेना को क्या हासिल हुआ? आखिर कांग्रेस की संगत में शिवसेना विधानसभा लोकसभा चुनाव क्यों हार गई? निकाय चुनाव में राज ठाकरे से हाथ मिलाकर उद्धव को क्या मिला? महाराष्ट्र के दूसरे निकायों को फिलहाल भूल जाइए। देश की सबसे अमीर नगर पालिका की सत्ता शिवसेना के लिए कई मायनों में अहम थी। ये उद्धव की शिवसेना के अस्तित्व की बुनियाद थी, क्योंकि बीएमसी का 2025-2026 का बजट करीब 75,000 करोड़ है। ये बजट देश के छोटे राज्यों के बजट से भी ज्यादा है। 227 वार्ड्स के जरिए बीएमसी मुंबई और उपनगरों में बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराती है। बीएमसी के मेयर और कॉर्पोरेटर्स के जरिए शिवसेना मुंबई में दबदबा दिखाती रही है। लेकिन अब बीएमसी में राज उद्धव का दबदबा नहीं, बीजेपी और शिंदे वाली शिवसेना की डुगडुगी बज रही है। ठाकरे ब्रदर्स को अगले 5 साल तक के लिए इसी डुगडुगी को सुनने की आदत बनानी होगी। ऐसा दोनों भाइयों के लिए नया तजुर्बा होगा और शायद उनकी सियासी करनी का निष्कर्ष भी।